भर में सीए लागू कर दिया गया है। सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है, यानी देश के भारत के सभी राज्यों में अब लागू होगा सीए। लेकिन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को ये नागरिकता देने का कानून है। 3 देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी इस कानून के तहत। लेकिन इस कानून के लागू होते ही अब जो पुलिस है तमाम राज्यों में किसी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खड़ी ना हो जाए, उसको देखते हुए मुस्तैद नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली का जो शाहीन बाग इलाका है। आपको याद होगा कि जब सीए कानून की बात हुई थी 2019 में, तो उस समय एक बड़ा आंदोलन यहाँ शाहीन बाग में खड़ा हुआ था। और ये जो इस समय आपके सामने तस्वीरें हैं, ये गुवाहाटी की तस्वीरें हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो जाए। हालांकि बार बार सरकार की तरफ से ये साफ किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई खतरा नहीं है। ये सिर्फ जो 6 देश हैं उनके शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। जो गैर मुस्लिम शरणार्थी भारत में आएंगे उनको नागरिकता देने का कानून है। लेकिन क्योंकि विपक्ष के तमाम दलों के द्वारा इसको एंटी मुस्लिम बनाकर प्रेजेंट किया जा रहा है और इसीलिए ये डर लगातार बना हुआ है कि हालात खराब ना हो जाए। रविंद्र का मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, कुल मिलाकर देखिए अब ये कानून लागू कर दिया गया। मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही है कि साहब मैं लागू नहीं करूंगा, उधर कांग्रेस लागू नहीं करूंगी, उधर कांग्रेस कह रही है कि साहब ये तो सिर्फ चुनाव में मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। और जाहिर सी बात है कि ये आरोप सरकार के ऊपर लगेगा। 2019 में सदन में पेश किया गया था, कानून बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब जाके 2024 में एन चुनावों से 1 महीने पहले इसको लागू करना, अधिसूचना जारी करना। देखिए, सरकार का मानना है, और शोभना आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका जाना हो या फिर लंदन में बसना हो तो कितनी जटिल प्रक्रियाएं होती है वहाँ पर। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ पर गया 4 साल से रह रहा है और उसको नागरिकता मिल जाएगा, या अमेरिका में गए और आपको नागरिकता मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं नागरिकता एक बहुत जटिल विषय होता है, किसी को आप दे नहीं सकते। और ये तो सामूहिक निर्णय लेना पड़ा था बड़ी संख्या में, और एक फ्यूचर में आपकी आबादी यहाँ बढ़ेगी, और सिर्फ आबादी नहीं बल्कि उसको सारी फैसिलिटी संविधान के अनुसार देना है। तो इसलिए सरकार का कहना है कि ये भले ही हमने सीए के कानून को बना दिया था, वहाँ पर संसद से पारित करा दिया, लेकिन उसका टर्म एंड कंडीशन होता है, उसका नोटिफिकेशन बाद में किया गया, लेकिन टर्म एंड कंडीशन और किस तरह से इसे लागू करना है, किन किन को लागू करना है, कैसे लागू करना है, इसको बनाने में इतना समय लगा। और ये भी कहा गया है कि 2-3 साल तो कोरोना के कारण से निकल गया है, क्योंकि उस समय काम नहीं हो पाता। तो इसलिए सरकार की ये दलील रही है। हालांकि ये हमेशा आरोप लगेगा, जब श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो आपने भी उस समय कई ऐसे शो किए होंगे जहां पर विपक्ष यही आरोप लगा रहा होगा कि यहां पर चुनाव होने वाले हैं, इसलिए श्री राम याद आ गए। तो ये हर सरकार में इस तरह की कहीं ना कहीं बातें होते रही है। लेकिन ये जो सीए है एक महत्वपूर्ण विषय है जो प्रताड़ित थे। आप विचार करिए, आपने कई बार इसे शो भी किया होगा।